अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब इस वक्त हो गए हैं जी 6:30 सुबह के, और मैं उठी हुई थी तकरीबन आज मैं 5:30 पौने 6 बजे उठी थी। ऑलमोस्ट 45 मिनट टू 1 आवर होने वाला है मुझे उठे हुए, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अर्ली मॉर्निंग मेरी एक जो हैक्टिक रूटीन है और जो बड़ी एक्टिव वाली रूटीन है वो क्या होती है, कि मैं अर्ली मॉर्निंग किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, कैसे दिन स्टार्ट करती हूँ। पहले तो आप मेरे किचन का हाल देख लें। ये कल का सारा बिखरा हुआ जो है वो मिस है। मैं रात को सो गई थी, थकी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किए। तो आप लोग कहते हैं गुल हमें कभी तो दिखाएं अपना घर गंदा, तो आज आप देख लें मेरे किचन का हाल। आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा गंदा ये होता नहीं है, इतना ही रहता है। इससे ज़्यादा मैं मेसी इसको बनाती नहीं हूँ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे शॉवर ले रहे हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं, साथ ब्रेकफास्ट बन रहे हैं, साथ बच्चों का लंच भी रेडी हो रहा है। तो मैंने कहा आज आपको मैं शो करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के बच्चों के लिए किस तरीके से ताज़ा हर चीज़ बनाती हूँ। तो जैसा कि आपको बता चुकी हूँ 6:30 बज चुके हैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चिकन। दजाना के लिए मैं चिकन बनाती हूँ, दजाना को पसंद है ये। मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, मैंने चिकन को कट किया, फिर उसको स्पाइसेस लगाए, और अब ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इसको तकरीबन आधा पौना घंटा ही लगता है रेडी होने में। और इधर साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ जी मेरा डिश वॉशर, जिसमें थोड़े से बर्तन मैंने पहले से धो के रख दिए हैं। और क्योंकि रात में मैंने कोई काम नहीं किया था, नॉर्मली मैं रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ या समेट के सोती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं किया था। तो अब मुझे वॉश करना है ये सारे के सारे बर्तन, और साथ में उसके बच्चों के लंच बनाने हैं। ब्रेकफास्ट साथ साथ बन रहे हैं, दजाना ब्रेकफास्ट लेके जा चुका है। बैब्रस का मैं ब्रेकफास्ट अब बनाऊंगी, और फिर छोटे बच्चे जो वो बाद में उठेंगे, उनको मैं तकरीबन 6:30 टू 6:45 पे उठाती हूँ। तो ये देख लें जनाब, इस तरीके से मैं बच्चों के लंच पैक करती हूँ। आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, कुछ आप लोग देख लेंगे कि कैसे सारे काम में आप एक साथ करते हैं। ये पुलाव मैंने कल बनाया था, कल बना के मैंने फ्रिज में डाल दिया था। चिकन नहीं बनाया था, चिकन मैं ताज़ा बना रही थी। तो दुजाना लेके जाता है चिकन के साथ राइस, और बाकी बच्चों का लंच अभी मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ कि कैसे मैं उनका लंच पैक करती हूँ। मुझे पता है ये मॉम के लिए अर्ली मॉर्निंग इतना आसान नहीं होता। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे जाते हैं, तो मुझे 5 लोगों का ब्रेकफास्ट भी बनाना है, मुझे लंच भी पैक करने हैं, और वो भी हॉट लंच, ताज़ा लंच मैं बना के उनको देती हूँ। साथ में क्या करती हूँ कि उनके मुझे कपड़े भी निकाल के रखने होते हैं बेड्स पे, उनके सॉक्स, उनके विंटर गियर्स, उनकी सारी चीज़ें मैं निकाल के बाहर रखती हूँ। तो सुबह के टाइम तो आप कह लेना कि जैसे सांस लेने का भी ना वो टाइम नहीं होता। तकरीबन मैं 5:15 5:30 से लेके 8:30 बजे तक मेरा दिन एक एक वो कहते हैं ना गो में जाता है, उसमें कोई गैप नहीं आता। तो ये लंच मैंने पैक कर दिया है। जिब्राइल का ये है लंच, ये है जी मिकाइल का लंच। ये एक चॉकलेट के तौर पे मैं ज़रूर कोई ना कोई मीठी चीज़ बच्चों को ज़रूर एक देती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाते, बस साथ इनके चिप्स का एक पैक रख दूँगी, दैट सेट। ये छोटे दोनों बच्चों का लंच हो गया है पैक। जिब्राइल को आजकल एप्पल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो सिर्फ एप्पल लेके जा रही है। और साथ में ये दजाना का लंच आप ज़रा चेक करें, चिकन की आप ज़रा शक्ल चेक करें। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा है ना। हालांकि अर्ली मॉर्निंग खाना खाने पे दिल नहीं करता, जो जब मैं इसको बनाती हूँ ना तो मुझे वो खुशबू बड़ी, जो कहती है ना, मज़ा आता है उसको सूंघ के, और दिल करता है कि जल्दी से खा लें। ये मैंने बैब्रस का लंच पैक कर दिया, उसने बैग पैक के अंदर रखना होता है, तो उसका मैं जिप लॉक में डालती हूँ। और ये है जी दजाना का जो फ्रूट एंड वेजी का जो मैं बैग बनाती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला है, कोई भी अच्छे से स्पाइसेस इसमें डाल देती हूँ, ताकि दजाना को थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर मिले। उसको स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये है जी मेरे चारों बच्चों का लंच पैक हो चुका है। नवीद सैलड बोल लेके जाते हैं, तो इसलिए उनका मैंने सैलड बना के सेपरेटली रख लिया हुआ है। तो ये देख लें जनाब, आपके सामने मैं दिखाती हूँ, ऐसे मैं बच्चों के लंच पैक करती हूँ। और आई नो बहुत सारे जो मॉम्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे इस वाली रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सब माओं का हाल यही होता है। हाँ, कुछ लोग जो है वो रात में बना के रख लेते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में करते हैं। तो मैं रात में कोई ऐसा काम नहीं करके रखती, मॉर्निंग में उठती हूँ, सारे काम स्लोली बच्चों के साथ करती हूँ। और ये देख लें, इस तरीके से मैं बच्चों के लंच यहाँ पे रख देती हूँ। वो बस चिप्स के बैग लेके आने हैं, और 2 बच्चे अपनी अपनी वाटर बॉटल्स ऊपर लेके गए हैं, वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी फिल करके यहाँ पे मैं रख दूँगी। यहाँ से ही उठाएंगे और लेके जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनाब ये ज़रा चेक कर लें। आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि मैं दिन का वेट नहीं करती हूँ कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं घर के काम करूँगी। तो अब देखिए तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। 7:30 बजने के बाद ये भी ज़रा चेक करें,
और मैं आपको किचन की हालत दिखा रही हूँ कि मेरी किचन कितनी हद तक मैंने क्लीन कर दिया है। सारे बर्तन धुल गए हैं, ऑलमोस्ट सारे बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए हैं। अभी छोटे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनके बर्तन आएंगे और फिर मैं और नवीद भी नाश्ता करेंगे, तो हमारे गंदे बर्तन होंगे। तो ये इसलिए मैंने स्पंज एंड डिश सोप जो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और बाकी सारे बर्तन धो के सिंक क्लीन करके मैंने रख दिया है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये मैंने सारे काम किए हैं। आप यकीन करें कि अब आप खुद सोचिए कि जब आपका किचन इतना क्लीन होगा तो उसके बाद पूरा दिन आप कितना रिलैक्स होकर गुजारेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी वो मैं स्लोली स्लोली साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, साथ साथ जैसे जैसे कुछ बर्तन गंदे होते हैं मैं साथ साथ धो लेती हूँ। तो मेरे लिए दिन को गुजारना बड़ा ईजी और बड़ा मज़े का हो जाता है। तो दजाना साहब हो चुके हैं रेडी, बैब्रस जा चुकी है स्कूल, उसको मैंने फिल्म नहीं किया था। बैब्रस सबसे पहले जाती है, और कभी दजाना कभी बैब्रस, डिपेंड्स के दजाना का स्केड्यूल क्या है। तो अब दजाना बस अपनी बस का वेट कर रहा है। और हमारे पास सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है दोबारा से, आज से दोबारा इतनी ठंड स्टार्ट हो गई है कि बच्चों को मैंने बोला कि बिल्कुल एंड टाइम पे आप लोगों ने जाना है, जैसे ही बस करीब आएगी तब निकलना, ताकि आप लोगों को बस स्टॉप पे यहाँ पे बाहर खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि जो हमारे घर के बाहर का जो बस स्टॉप है वो कवर्ड नहीं है, तो आपको ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है। तो मुझे बस बोला था कि अम्मा बस आने वाली है, तो बस मैं निकलता हूँ। तो बस अब ये निकलेगा तो उसके बाद छोटे बच्चों की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। बस यही होता है सारा, जैसे ही मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं ना, तो ये सारा काम साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। पहले एक बच्चे की बारी आती है, फिर दूसरे बच्चे की बारी आती है, फिर माशाल्लाह 2 बाकी की बारी आती है। तो नवीद का डिपेंड करता है, कभी अर्ली जाते हैं और कभी लेट। ज़रा चेक करें तो जाना बाहर गया, और ज़रा आप चेक करें मौसम इतनी ठंड है, देखने में आपको नहीं लग रही, लेकिन आज हमारे पास आई थिंक -22 था मॉर्निंग में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें -22 में दजाना, और दजाना नहीं पहनता, हालांकि डेली शॉवर लेता है, बाल ड्राई करता है, और वो भी ड्राई भी वो करता है रूम टेम्परेचर पे। मैं इनको हेयर ड्रायर या बालों को ब्लो ड्राई नहीं करने देती। मेरा ये होता है कि नहीं, बाल ख़राब हो जाते हैं जितनी कम हीट आप लोग उनको लगाएं। तो बस अब खैर से दजाना निकल गया है, और अब मैं अंदर आऊँगी, अभी मैं जाऊँगी actually doing something was this one where everyone else was like, what about Miss Davis? They're just like, yo, look at that. Like, imagine pulling their phones Miss Davis wasn't even there. Really? Yeah. Why wasn't she there? I don't know. Maybe she got involved after, because one of them went to the office after. So. Oh my god. Was there? Remember when Baraswaji told us that there was like a fight over like one singular chair, and they was like throwing other chairs to get one singular chair? Bro, they could have used those chairs to get a chair. This is such a weird topic. We're talking about school fight. Well, we're going to it right now. We're not going to a school fight, Jerome. No! A school fight happens every once in a blue moon because nothing happens. Baraswaji always tells us new fights. But that's because she's Baraswaji. Things happen around her. I'm gonna give it to me. Give it to me. Give it to me. Up. Juggling performance. 1, 2, 3. I can see some snow on here. We make the same. I don't know what I'm doing at this point. What time is it? It is. Wait, don't tell me that. 8 o'clock. Joel, you take so long to tell the time. It actually worries me. It doesn't. I say, what time is it? Then I don't want. I'm just say something. Wait, don't tell. And then I say 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. Whatever. There's like it's not on the 12. तो बस ना मैंने ये आपको ये दिखाना था कि जब बच्चे जल्दी टाइम से तैयार हो जाए, तो मिकाइल डेली शॉवर लेता है, शॉवर लेके तैयार होके बैठ जाता है, नाश्ते करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी टाइम पे तैयार हो जाते हैं। तो फिर जो टाइम इनका बचता है तो वो बॉन्डिंग का टाइम होता है, जब बहन भाई आपस में गपशप लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते, कोई चीज़ नहीं होती। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों को इनक्रेज करती हूँ कि यहाँ मेरे पास बैठें और हम लोग बातें करें इन द मीन वाइल के उन लोगों ने तैयार होना होता है। तो अब उनका टाइम हो चुका है जी स्कूल जाने का। 8:15 8:20 पे घर से निकलते हैं, तो उससे तकरीबन 8-10 मिनट पहले इनकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनकी तैयारी में भी आपको दिखा रही हूँ कि 5-7 मिनट तो ईजीली एक बच्चे को लग जाते हैं। तो बस मिकाइल तैयार हो रहा है, फिर जिब्राइल आएगी। मिकाइल स्नो पैंट्स वगैरह नहीं पहनता। मिकाइल चूँकि माशाल्लाह जूनियर हाई में है, तो इसको रिसेस के वक्त बाहर नहीं जाना होता, लेकिन जिब्राइल ने
3 टाइम्स एक स्कूल के जो दिन में 3 टाइम्स वो बाहर जाती है, प्ले करना होता है, डजेंट मैटर लाइक -22 से अगर नीचे का टेम्परेचर है तो वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, नीचे नहीं, -22 होता है, अगर -22 है तो ये बाहर नहीं जाएंगे, अगर -21 -20 है तो फिर इन लोगों ने बाहर जाना ही जाना होता है। तो आप देख लें जिब्राइल, आप ये देखें मिकाएल तो बस उसने अपनी जैकेट पहनी है, पार्का पहना, साथ में उसने ग्लव्स पहने, हैट भी नहीं पहनता वो। यहाँ पे पता नहीं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना उनको सर्दी कम लगती है तो अब जिब्राइल तैयार हुई है, लेकिन जिब्राइल को प्रॉपर पूरे गेयर चाहिए होते हैं, स्नो पैंट भी चाहिए होती है, हैट भी चाहिए है, मिटन्स भी चाहिए हैं, पार्का भी चाहिए है, सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये देख लें, आप लोग हमेशा कहते हैं गुल दिखाइएगा कि जब आपके बच्चे तैयार होते हैं कि वो विंटर में बाहर कैसे निकलते हैं, तो ये पूरी एक स्नो पैंट पहनते हैं बच्चे। उससे ये क्या होता है, उनकी टांगें, उनकी कमर, उनका जो ये इनका चेस्ट वाला एरिया वो सारा कवर हो जाता है, उनको डबल डबल लेयर मिल जाती है, क्योंकि इतनी सर्दी में आप सोच सकते हैं कि छोटे बच्चों बेचारों का क्या हाल होता होगा। तो अब मैंने जिब्राइल को बोला कि तुम हैट भी ले लेना और हैट के साथ मैं तुम्हें दे दूँगी जी एयर मफ्स, लेकिन आज देखते हैं। वो जिब्राइल कहती नहीं अम्मा एक चीज़ दे दें, भी देखती हूँ, ट्राई करवाऊँगी, अगर दोनों चीज़ें साथ में जा सकी तो ठीक है, नहीं तो एक चीज़ वो पहन के चली जाएगी। तो ये मॉर्निंग का रूटीन जो होता है ना, ये बड़ा टफ़ होता है। लाइक मैं हमेशा कहती हूँ मेरे दिन में सबसे ज़्यादा जो टफ़ या बिजी टाइम होता है ना वो अर्ली मॉर्निंग का होता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ उन माओं पे जो कहती हैं कि हमारे बच्चे खुद से ही निकलते हैं, खुद से चीज़ें कर लेते हैं, बस हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, रात को लंच पैक करके हम फ्रिज में रख देते हैं, सुबह बच्चे उठा के लेके चले जाते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो, लेकिन मेरे बच्चों को इन चीज़ों की आदत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चों के सारे छोटे छोटे काम अपने हाथों से करूँ। इस तरीके से वो आप एक कनेक्शन बना के रखते हैं कि बच्चे हर वक्त अपनी माँ के साथ अम्मा ये क्या है, अम्मा वो क्या है, अम्मा ये किधर है, अम्मा वो किधर है। तो ये सारी चीज़ हमारे घर में मॉर्निंग में चलती है, मेरे बच्चों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके लिए रेडी करके रख देती हूँ। तो बस जनाब ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा वो बिज़ी वाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इन्जॉय भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब खैर से स्कूल जाते हैं और आप लोगों को एक बड़ी वो सेटिस्फेक्शन सी मिलती है कि जब सारे काम टाइम पे आप डन कर लेते हैं। साथ में आपने देखा, मैंने किचन भी क्लीन कर लिया, तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर मैं पूरे घर की भी क्लीनिंग करूँगी ना तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा और मैं पूरा घर साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मेरा पूरा घर सारे दिन के लिए क्लीन हो जाएगा, मेरे काम सारे डन हो जाएंगे, सिर्फ कुकिंग रह जाती है जो कि मैं अक्सर नून या आफ्टरनून में कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा दिखाना चाहती हूँ कि जिस तरह कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि चले पहले बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर वो सो जाती हैं, फिर माएँ उठती हैं और फिर उसके बाद काम करती हैं। तो ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि इस तरीके से मुझे लगता है कि मेरी दिन का सारी वो जो बरकत है ना वो ख़त्म हो गई है। अगर मैं सुबह उठ के दोबारा से बिस्तर में लेट जाऊँ, जो कि हर माँ को बड़ा अच्छा लगता है कि चले थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल जाए, लेकिन वो रेस्ट का टाइम अगर आप काम में लगा लेंगे तो आप यकीन करें पूरा दिन आपका रिलैक्स गुजरेगा। जिनके बच्चे छोटे भी हैं ना उनको भी बड़ा टाइम मिल जाएगा। तो टाइम को मैनेज करके चलना ही एक माँ की ज़िंदगी का सबसे, वो कहता है ना कि एक वो पॉजिटिव, या आप कह सकते हैं कि एक कामयाबी है कि अगर वो अपने टाइम को सही मैनेज कर लेती है तो। और आई नो इट्स नॉट ओनली मी, बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जो अर्ली मॉर्निंग उठती होंगी, अर्ली मॉर्निंग काम करती होंगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस जब आते हैं वो लोग कहते हैं गुलाब को देखने के बाद हम लोगों ने भी जल्दी उठना स्टार्ट किया, और आप यकीन करें हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं या मुझे मैसेजेस करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप उससे फ़ायदा उठाएं और आप फिर मुझे अपना फीडबैक देंगे। क्या आपको भी लगता है कि जो चीज़ मेरी इस काम की वजह से मेरी ज़िंदगी में चेंज लाई है, तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में भी वैसा ही पॉजिटिव चेंज लेके आई है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारी माएँ जो होती हैं वो मुझे मैसेजेस करती हैं, वो कहते हैं गुल आपकी लाइफ हम देखते हैं, तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, टिप्स शेयर किया कीजिए, जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो जनाब ज़िंदगी आसान बनाना और मुश्किल बनाना ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हर वक्त तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को अपने मुताबिक टर्न कर सकते हैं। तो बस जनाब बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल, और खैर से जा रहे हैं, और ये हमारी नेबर की बेटी है जो साथ में जाती है मेरे बच्चों के स्कूल, और अब ये तीनों जाएंगे स्कूल। और इतना बुरा हाल है रोड पे, नीचे ऊपर स्नो है, नीचे ब्लैक आइस है। तो मैं बच्चों को कहती बच्चों ध्यान से चलना, गिर ना जाना। तो खैर से ये चले गए हैं स्कूल। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, अब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ कि टाइम क्या है, क्योंकि उसके बाद मैं तो आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, और मेरी फास्टिंग का टाइम डिपेंड करता है कि मुझे 14 आवर्स कब पूरे होंगे। कभी 10 o'clock होता है, कभी 9:30 होता है, कभी 11 तक भी जाता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम लेट होता है स्टार्ट। तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अभी मैं जाऊँगी, बैठूँगी, और देख लें 8:15 हो गए और मेरा अब काम अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा
जो सिलसिला था बच्चों के स्कूल का, लंचेस का, वो डन हो गया और मेरे किचन भी क्लीन हो गया। अब मैं बनाऊंगी नवीद का नाश्ता, उनके साथ लगाऊंगी गपशप और अपने टाइम को करूंगी एंजॉय। आपसे मिलूंगी कल इंशाल्लाह ताला। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।